Good morning. Welcome to Sun Learning Point. I'm your learning friend Subhash Gaikwad. I'm glad that you're watching this beautiful, extraordinary, awesome video of algebra. क्या आप मेरे साथ बैठे हैं पेन और नोटबुक लेके? क्योंकि जो मैं बताते जाऊंगा वो आप करते जाएंगे और हम आगे चलेंगे। अभी 2.5 के कुछ टिप्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और फिर 2.5 सॉल्व करते हैं। तो चलो मेरे साथ चलते हैं और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लिखते हैं क्वेश्चन, मतलब पहले कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि मान लो इफ, मतलब द इक्वेशन इज जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, बराबर है। और यदि हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज व्हाट फॉर्मूला, दिस इज व्हाट फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 है, प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a। तो x को ऐसे पकड़ते हैं माइनस बी प्लस रूट 0 डिवाइड बाय 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट 0 अपॉन 2a। तो इधर क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। क्या आप देख पा रहे हो क्या है ये? दोनों इक्वेशन यानी दोनों रूट क्या है? सेम है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द quadratic equation has real and equal roots. Quadratic equation has real and equal roots. चलो आगे चलते हैं। यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं if, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि if सपोज यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है ही हमारे पास, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और यहां दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? यहां दो इक्वेशंस आएंगे। तो यहां आपको इक्वेशन फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो कुछ भी वैल्यू है। तो यहां दो ऑप्शन आएंगे, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0 then equation, मतलब quadratic equation has two, means what you can say like the has real and unequal roots, has real and unequal roots। समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट? और यहाँ एक थर्ड पार्ट बनता है जो मैं बताता हूं कि ऐसा ही कुछ है, मतलब ये सब सेम है, सिर्फ इधर चेंज है। मान लो कि चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इन केस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटी है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। अब ये रूट माइनस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब इस प्रकार जब आंसर होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 होगा, तो इन दैट केस व्हाट हैपन? द quadratic equation has no real root, has
का मतलब है ये इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन है उसके रूट का नेचर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? नेचर। सो इट इज डिनोटेड बाय इट determine the nature of root, sorry, nature of roots of given equation, given quadratic equation। quadratic equation का ये क्या करेगा? रूट डिसाइड करेगा, मतलब रूट का नेचर डिसाइड करेगा। रूट का नेचर यानी क्या है? रियल अनइक्वल है, या रियल एंड इक्वल है, या नॉन रियल है। गॉट इट? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल एंड अनइक्वल है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, नॉन रियल है। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? b square minus 4ac can be written as a delta। what this is called as a delta। delta is discriminant। ओके, डेल्टा इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। इसके आधार पर कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी इसको अच्छी तरीके से देख लेना जरूरी है। चलो देख लो फटाफट से। देख लिया? क्या मैं रब करूं अभी इसको? थैंक यू। अभी देखिए, यहां कुछ एग्जांपल्स हैं और आपको बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जैसे कि डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है 2x² + 5x + 9 = 0। ठीक है, या 7 दिया है, मतलब इधर 7 दिया है, इधर -5 दिया है। ठीक है, अभी क्या करना है? पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² + bx plus c is equal to 0, तो a is equal to 2, b is equal to -5, c is equal to 7। ठीक है, तो यहाँ b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये बाद में आप डेल्टा लिख सकते हैं, b² - 4ac लिखो यहाँ, -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 7। यस, देखिए -5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो 56 is greater than 25, but it is minus, so the answer will be what? That is a -31। क्या आंसर आएगा? -31। नाउ यहाँ जो डेल्टा है, तो डेल्टा is what? that less than 0, less than what? 0, and therefore you can say that, अब डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा is less than 0 and therefore the equation has no real roots। equation has no real roots, that's enough। ठीक है, the equation has no real roots, or the root of equation is not real, ऐसा भी आप लिख सकते हो, जो आपके टेक्स्ट बुक में इधर दिया है, जो मेरे सामने यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है। यहाँ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे भी टेक्स्ट बुक से लेंगे। √3x² + 2√3x + √3 = 0। ठीक है, √3x² + 2√3x + √3 = 0। comparing with ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू रहेगी √3, b की वैल्यू रहेगी 2√3, c की वैल्यू रहेगी √3। करेक्ट। अभी देखिए क्या करना है? b² - 4ac = क्या है? b² - 4ac हमें निकालना है। तो कंपेयरिंग करने के बाद अभी यहाँ आ गया 2√3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ओके, -4 × x² की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है √3, तो ये √3 इधर लिखो। फिर इधर आएगा c = √3,
2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये आ गया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो डेल्टा इज इक्वल टू 0. देयरफॉर व्हाट यू कैन से दैट b square 4ac is equal to 0, and therefore the equation has equal and real root. Okay, the equation has real and equal roots. यानी किसी के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा. ये आपको याद रखना है. फिर उसके बाद आगे की कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ आगे एग्जांपल ले रहा हूं, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट. तो हम रूट्स की बात करेंगे. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है. बस इसको यदि नहीं समझ में आ रही है, चलो वीडियो को बैक करो और फिर से देखो एक बार. ठीक है, स्टॉप करो. यहाँ देखो ये दो एग्जांपल अच्छी तरीके से देखो. स्टॉप किया, ऑब्जर्व एंड देन यू गो अहेड. ओके, सो नाउ अभी हम आगे का एग्जांपल जो ले रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं. वो कॉन्सेप्ट है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. ऐसा मान लेते हैं. क्या है? द अल्फा एंड बीटा be the what that roots of equation, roots of quadratic equation, roots of what? Quadratic equation. यदि ऐसा है तो in that case अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा, अभी अल्फा क्या है पहले उसको समझते हैं. तो यदि दो रूट हमने अभी देखे तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा आएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आ गया बीटा. एक अल्फा दूसरा बीटा. अभी दोनों का एडिशन करो. तो एडिशन करने के बाद अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, अभी ब्रैकेट इधर लिखते हैं, एडिशन करना है ना, तो प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, अभी ये 2a डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम है तो कॉमन आएगा, तो 2a तो यही आएगा ना, देख लीजिए. ठीक है, सो अभी देखते हैं कि माइनस बी प्लस ये क्या होगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. क्या किया सर आपने, माइनस ये भी ऐसे लिखा, ये प्लस ऐसे लिखा. इधर कौन सा साइन है, प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि अभी ये और प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा. तो ये क्या होगा, कैंसल. तो बचेगा क्या, माइनस 2b अपॉन 2a. तो इसका आंसर आएगा माइनस b अपॉन a. यहां से आपको समझ में आएगा कि कभी भी अल्फा प्लस बीटा हो तो माइनस b अपॉन a ही होगा. क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस a अपॉन b. और इससे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बनेगा जो मैं आपको बताऊंगा. फिर उसके बाद अभी अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं. अल्फा इंटू बीटा जो है थोड़ा सा इधर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा की वैल्यू क्या है वो पहले लिखते हैं, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ब्रैकेट स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 यानी 4a²। ठीक है, चलो तो ये आएगा यहाँ b², यहाँ आएगा इधर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। चलो यहाँ देखते हैं b² माइनस b² प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a²। अभी b² क्या होगा, कैंसिल होगा। ओके गुड, तो अभी क्या बचेगा 4ac अपॉन 4a²। 4 4 कैंसिल होगा, स्क्वायर और ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा c अपॉन a। सो आंसर क्या आएगा c अपॉन a, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन a। लास्ट ईयर में हमने एक कॉन्सेप्ट देखी थी, ओके, अल्फा एंड बीटा के रूट्स की, तो उसी कॉन्सेप्ट को इसके साथ मिलाते हैं तो हमें इक्वेशंस मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट शायद किसी लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो अभी मैं बोल रहा हूं इधर तक आपको समझ में आ गया, तो ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या है c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन a। इससे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है, उसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओके, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे तो दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक में शायद, ओके, हाँ ऐसा कुछ तो दिया नहीं है यहाँ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है, वो आगे कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या है इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा। यानी यहाँ आएगा x² माइनस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। सर कुछ भी नहीं समझा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ, आप बैठे ना, गुड। सिर्फ इसको समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करेंगे कनेक्ट, गुड। तो पहले इसको लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा समझ में आ गया आपको कैसे आया, अल्फा इंटू बीटा समझ में आ गया कैसे आया, अभी अल्फा प्लस बीटा समझ में आ गया, अल्फा इंटू बीटा समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है ये रब करूं मैं, ठीक है। यहाँ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, और वहां बताया गया है कि ये जो टॉपिक है ना, ये टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। तो ऐसा मान लेते हैं कि तुम्हारे पास x इज इक्वल टू अल्फा है और x इज इक्वल टू बीटा है। इसका मतलब हो गया कि x माइनस अल्फा एक रूट है और दूसरा x माइनस बीटा है, बराबर है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप क्या करोगे, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, उल्टा करते हैं, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। पहले हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, अभी हम उल्टा करेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, इसको x माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में, x माइनस बीटा दूसरे ब्रैकेट में, इसको ऐसा करेंगे। अभी चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा x², x इंटू बीटा क्या होगा माइनस बीटा x, अल्फा इंटू एक्स क्या होगा माइनस अल्फा x, ठीक है। चलो ऐसा कर दिया, अभी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो या माइनस x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देख लीजिए अभी क्या क्या बने, उसको जरा थोड़ा सा अलग अंदाज में लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो मैंने इधर बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, आ गया वो। सर मुझे समझा नहीं अभी भी, अभी मैं समझाता हूं। x माइनस 3 लिया, x माइनस 2 लिया, ओके, ये दो इक्वेशन है। एक्चुअली हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 3 पूरा लेते हैं एंड x इज इक्वल टू 2, तो इधर क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आएगा इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो इसको साथ लेके आओ, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो और इसको एक्सपांड करो, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो इसको कैलकुलेट करो,
x इज इक्वल टू x कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन ले लो, 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया इधर? ये 2 3 क्या है? इट्स व्हाट? इट्स अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी क्या करो, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 क्या है? 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन करो, वहां से मतलब यहां से स्टार्ट करोगे आप, यहां से नीचे जाओगे, बराबर ना? इसको ऐसे उल्टा लेके जाओगे, यहां से ये स्टेप आएगी, यहां से ये स्टेप आएगी, यहां से ये स्टेप आएगी और यहां से फाइनली इस स्टेप पे जाओगे। ठीक है, अभी हमने पहले क्या देखा था? पहले इक्वेशन को सॉल्व करते आते थे, अभी हमें आंसर दिया गया है और आंसर से आगे इक्वेशन बनाना है। ठीक है, आंसर अलग अलग प्रकार से दिया जाता है, उसको हमें ध्यान रखना है और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल हो आप उसको सॉल्व करते हो। ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो। ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताई, एकदम सिंपल फॉर्म में बताई, या डायरेक्टली की तो किसी लोगों को थोड़ी तकलीफ हो गई थी। अभी ये मैं बता दूं, ये और भी थोड़ा डिटेल में बता दूं इसको। चलो a से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? x स्क्वायर, ये क्या होगा? प्लस bx, a से मल्टीप्लाई किया ना, प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? मल्टीप्लाइंग बाय a। याद करो, आपको मैंने बोला था जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा a, तो a से हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है जब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, बराबर ना? यानी ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। ठीक है, अभी फिर इसको a से डिवाइड करें तो वही फॉर्म मिलेगा, फिर इससे कॉमन निकाले तो वही फॉर्म मिलेगा। यानी ये भले ही उसके नाम अलग अलग है, मतलब हमने रूट्स को अल्फा और बीटा नाम दिया क्योंकि ए बी लेके लेके हम पक गए थे। मजे की बात कर रहा हूं। ओके गुड। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व्ड एग्जांपल में दिए हैं। ठीक है, तो सॉल्व्ड एग्जांपल के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व्ड एग्जांपल को जरा देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, उसमें से कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल है, मैं लेता हूं। चलो तो ये रब करते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से लिख लो, चाहे तो थोड़ी देर तक पॉज करो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू। हमने देखो पावर आपके हाथ में दी है, अभी आप जितनी बारी चाहे उतनी बारी रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। सॉरी, अपने कॉन्सेप्ट को इतनी बिल्ड करना, इतनी अच्छी तरीके से करना कि कभी भी आपको फ्यूचर में तकलीफ ही ना हो। 2-2, 3-3, 4-4 बार आप एक वीडियो को देखो, जितनी बार वीडियो को देखोगे उतना समझ में आएगा। यदि मोबाइल से आपको थकान महसूस हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, अभी तक हमने आपको YouTube चैनल के ऊपर वीडियो रखे हैं, तो आप ऐप की बजाय उधर भी देख सकते हो और वहां से भी आप थोड़ा गेन कर सकते हो। वैसे ऐप में भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, थोड़ा दूर मोबाइल रखो और देखते रह जाओ, और देखते देखते आप सॉल्व भी करो। पॉज करो, बैक ले लो, फॉरवर्ड ले लो, बैक ले लो, फॉरवर्ड ले लो, जहां मैं रुकने के लिए बोला वो रुको थोड़ी देर तक। ओके, रिलैक्स हो जाओ और देखो, जब दुनिया सो रही होती है और हम काम कर रहे होते तब हम आगे जाते हैं, जब दुनिया काम कर रही होती है और हम भी काम कर रहे होते तब तो हम आगे जाते ही हैं। लेकिन दुनिया को देख के काम नहीं करना है, हम खुद अकेले बैठ के अभी पूरा फोकस हमारे ऊपर होना चाहिए। अभी खुद की बॉडी को बिल्ड करो, इंटेलेक्चुअल बिल्ड करो, फिजिकल मेंटल फिटनेस को बिल्ड करो। जितना ज्यादा बिल्ड करोगे खुद को उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। क्या सही है ना? गुड। तो हमारे साथ अभी बने रहे हो और आगे भी बने रहो। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं और वो पेज नंबर किधर का है? पेज नंबर 46 का है। If alpha and beta are the roots of quadratic equation, क्या बोला उन्होंने? If alpha and beta are the roots of quadratic equation 2x square plus 6x minus 5 is equal to 0, then find alpha plus beta and alpha into beta फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंपेयर करते हैं, चलो कंपेयर करो। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -5। चलो अभी यहां काम करते हैं, यहां लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो -b की वैल्यू क्या है, मतलब b की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू 2, यानी -3। गॉट इट। ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a। c की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 2, तो इसका आंसर वही रहेगा -5/2। तो यहाँ हमें आंसर मिला है और वो आंसर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5/2। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये बहुत आसान है। गॉट इट, ओके। सो यहाँ और एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ उन्होंने कुछ चीजें बताई दी हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द difference between the roots of quadratic equation। difference between the roots of quadratic equation, क्या बोलूं मैं अभी, the difference between the roots of quadratic equation, the difference between the roots of quadratic equation x² minus 13x plus k is equal to 0 is 7, is what, 7। find k, find k। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो चीज कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पहले हम क्या कर लेते हैं, उन्होंने डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस। ये एग्जांपल नंबर 2 है शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही, और यहाँ हम लेते हैं सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन लिखते हैं, x² minus 13x plus k is equal to 0। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c is equal to 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -13, c की वैल्यू क्या होगी k। मतलब अभी आप बिल्कुल एकदम आसानी से उसको लिख सकते हैं। अभी abc हो गया, अभी आपको करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a। तो ये हो गई माइनस इन ब्रैकेट -13/1 यानी 13 हो गई, ठीक है। अभी आपको अल्फा माइनस बीटा दिया है, क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा, लेकिन उसके पहले आपको अल्फा इंटू बीटा भी दिया है c/a। तो c की वैल्यू क्या है k/1, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, k दिया है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स दिया है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, टू रूट्स। मतलब अभी यहाँ दिया है कि अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू व्हाट 7, बराबर ना, इज व्हाट 7 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 13। तो इसको 1 नंबर दे सकते हो, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, 1 और 3 का आप क्या कर सकते हो 1 and 3 यू कैन ऐड, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, 1 and 3। व्हाट यू डिड, एडिशन। जब आप एडिशन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें सामने आएगी, तो बीटा बीटा क्या होगा, कैंसिल होगा। अभी जब बीटा बीटा कैंसिल होगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 20 आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 10। देखो अल्फा 2 अल्फा 13 and 7 20, अल्फा इज इक्वल टू 10। नाउ व्हाट यू डू हियर, पुट अल्फा is equal to 10 in equation, what you can say that the कहीं भी पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन 1 तो क्या आएगा 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, सो बीटा इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो बीटा इज इक्वल टू 3। अभी बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया, चलो वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 10, चलो बीटा की वैल्यू कितनी है, मतलब पुट दिस वैल्यू, पुट अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सो व्हाट यू विल गेट हियर 10 into 3 is equal to k, so k is equal to what 30। इसको अलग अलग प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो बस वैल्यू पुट करनी है। कुछ लोगों को शायद इसको दिक्कत आएगी, लेकिन इसको 2 बार जरा देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा दिया है, दिस इज व्हाट गिवन, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज गिवन 7। ठीक है, क्या 7 का इस्तेमाल भी हुआ है कुछ, यस ओके। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 13, अल्फा माइनस बीटा कितना है 7। इक्वेशन 1 और 3 का क्या किया हमने, एडिशन किया, बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, आप बोलेंगे 3 में पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, कोई वही आंसर आएगा। फिर बीटा की वैल्यू मिली 3, पुट अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। जब इसमें पुट किया तो क्या आ गया 10 into 3 30, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। आया समझ में, गुड, देख लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, तो हमने अभी जो देखा है इसके आधार पर मैं कुछ आपको एक बेसिक आइडेंटिटीज बताना चाहता हूँ, और वो आइडेंटिटीज आपको एक पेपर पे लिख के आपके घर पे एक फ्लैश कार्ड जैसे एक कार्ड पे चिपकाना है, और उसको हर रोज लिखना है तब तक जब तक वो तुम्हारे दिमाग में ड्रिल नहीं होते। क्या बोला मैंने, ओके गुड। तो ये पहली आइडेंटिटी है। कुछ आइडेंटिटी मैं आपको आसानी से प्रूव करूंगा, कुछ आइडेंटिटी प्रूव नहीं करना है क्योंकि वो बहुत लंबी जाएगी, इसके कारण मैं सिर्फ बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी होता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये एक आइडेंटिटी है। क्या बोला मैंने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्या बोला मैंने, वेरी 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 आईएमपी आइडेंटिटी, ठीक है, उसको हम आइडेंटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी बिल्कुल अपोजिट है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इधर का पार्ट पूरा इधर आ गया, बस प्लस हो गया। देख लीजिए
तीसरी आइडेंटिटी में यहाँ मतलब दूसरी आइडेंटिटी है, लेकिन अभी इसको अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा बोलो, अल्फा माइनस बीटा, क्या बोला मैंने, अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब। फिर से एक बार देख रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं, अल्फा क्यूब माइनस वट बीटा क्यूब, ये यदि है तो उसको आएगा प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, यदि अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब है तो इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये दोनों रिवर्स है, जैसे वैसे ये दोनों रिवर्स है। ये दोनों होने के बाद बाकी जो है, बाकी तो आसान आइडेंटिटी है, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं ये बात कर रहा हूं उस आइडेंटिटी की जिसमें अल्फा एंड बीटा ये रूट्स है इक्वेशंस के। गॉट इट? गुड। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो यहाँ दो चार चीजें पॉसिबल हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसा भी है। दूसरा यहाँ एक इक्वेशन ऐसा भी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। अभी इसको ना हम प्रूव भी कर सकते हैं, हाँ ये अलग भी आएगा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो ऑलरेडी पता है आपको, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इससे दूसरा भी बनता है अल्फा माइनस बीटा होल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिखा जाता है या लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बोलेंगे ये कैसे हुआ, कुछ समझा नहीं हमें, तो ये भी मुमकिन है, जैसे कि मैं अभी इसको समझाऊं, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा, इधर ये प्लस होगा, सॉरी ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसकी भी आइडेंटिटी मैं बता देता हूं, जैसे कि अभी यहाँ लिखो अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको पता है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी जो है एक दूसरे के विपरीत है, मतलब अपोजिट है। गॉट इट? ये इससे बनी है, ये इससे बनी है, अपोजिट आइडेंटिटी है। और कुछ आइडेंटिटी है जैसे कि अल्फा माइनस बीटा, अभी जितनी जरूरत लगेगी मैं आपको बताते जाऊंगा। यहाँ मैं और एक लिख रहा हूं अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी है। तो यहाँ क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब बोलेंगे सर ये कैसे है, तो ये आइडेंटिटी भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ी अलग तरीके से लिख रहा हूं। जैसे कि आप बोलेंगे अल्फा स्क्वायर, ओके, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। अब बोलेंगे सर कैसे, तो इसका एलएचएस देखते हैं। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। सर ये जरा दोनों जरा समझाओ तो सही, तो इसको मैं समझाता हूं सिर्फ। अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस सॉरी एंड प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर है, ऐसा है ना। गुड। अभी आरएचएस लेते हैं, क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस ले रहा हूं मैं। तो आरएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी इसको लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी माइनस 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सर अभी बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर है। तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा लाने के लिए अभी देखिए प्लस ये क्या है, माइनस 4 अल्फा बीटा एंड प्लस 2 अल्फा बीटा। माइनस 4 एंड प्लस 2 क्या होगा, माइनस 2 होगा।
यानी ये साइन ये देखो और ये देखो सेम है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी हमारा जो ये एक अल्फा माइनस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये दोनों भी क्या है, इक्वल आ गए हैं। ये आइडेंटिटी को जरा थोड़ा देखो, एक बात बताऊं, मैं सिर्फ आइडेंटिटी बता रहा हूं, इसके कारण वो थोड़ा आपको मैंने पहले ही बोल दिया। करना क्या है, इसको लिखना है और आपको क्या करना है, चिपकाना है। कहाँ चिपकाना है, आपके दीवार पे, कहीं भी जहां जगह है आपके घर पे, और इसको हर रोज प्रैक्टिस करनी है अगले 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 months एवरी डे। इट्स जस्ट लाइक अ डाइट। जैसे हर रोज तुम खाना खाते हो, शायद खाना भी कभी कभी नहीं खा सकते, लेकिन आप तो पानी तो पीते होंगे, तो जैसे आप पानी पीते हैं कभी भी चलेगा, दिन में कभी भी करो, लेकिन ये करना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते ही कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने आते हैं। ये थोड़ा ओल्ड बुक के एग्जांपल्स थे, क्वेश्चंस थे, जिसको हमने इधर कवर किया है अभी, ठीक है। देखो, मैं तुम्हारे साथ सभी चीजें कवर करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक ही मकसद है, जितने भी स्टूडेंट्स स्वयं लर्निंग पॉइंट से जुड़े हैं सभी की 100% ग्रोथ। और वो ग्रोथ कैसी करनी है, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के प्लान बना चुके हैं। उस प्लान को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और कुछ प्लान को आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इन द मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक बात वादा रहा, वादा क्या है, 100% ग्रोथ। आपका कोऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ आपकी होने वाली है, तो आप करेंगे तो ग्रोथ होगी। मैं सिर्फ खाना पका सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, खाना बना के आपको सर्व कर सकता हूँ, आपकी चाहे तो थोड़ा सा मुंह की तरफ लेके जा सकता हूँ, लेकिन डाइजेस्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ गुड। तो इसके लिए डाइजेस्ट खुद करना सीखो। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ करवाए या कॉन्सेप्ट करवाए, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 2.5 में मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको 2.5 में इंप्लीमेंट करनी है। क्या करनी है, 2.5 में इंप्लीमेंट करनी है। और यहाँ आपको दिक्कत कहाँ आएगी, मैं आपको बताता हूं। दिक्कत शायद आपको किधर भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इजी है, 2 भी बहुत इजी है, 3 भी बहुत इजी है, 4 भी बहुत इजी है, 5, 6, 7 भी बहुत इजी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सभी के आंसर्स कंटिन्यूअसली देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है तो इसके कारण इसके बीच में मैं अभी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेना चाहता। आप इसको 2-3-4 बार घुमा के देखिए और इस वीडियो को 2-3 बार इसलिए देखिए ताकि आपके टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल्स है 2.5 के, वो सॉल्व करने में आपको ज्यादा मदद मिलेगी। तब तक, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वेरी इंपॉर्टेंट, write in the comments so that we will publish you on our YouTube channel. Your story will be published, how you are studying, how you are growing. That's it. Thank you. Bye bye.